मेरे साथ इस वक्त जेडीयू सरकार में मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अंदर बैठक चल रही है और किन विषयों पर अब तक मंथन हुआ है, किन किन राज्यों में इस बार जेडीयू चुनाव लड़ेगी या प्रस्ताव? नीतीश कुमार जी से आज हर राज्य के लोग आज मिल रहे हैं। जो हमारे नेता हैं, जो हमारे वरिष्ठ साथी लोग हैं, उनको आज उन्होंने बुलाया था और उनके जो प्रभारी थे उनको भी बुलाया था। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं के साथ वहाँ पर मिले हैं। करीब 35 लोग आज उत्तर प्रदेश के लोग अभी हम लोग मिले हैं और बातचीत हुई है। लोगों ने अपनी बात को रखा है और आग्रह किया है कि लोकसभा का चुनाव आप उत्तर प्रदेश से लड़ें। कई लोकसभा सीटों की भी चर्चा लोगों ने की, जो जहां से आए हैं अपने सीट से लड़ाने के लिए उनसे आग्रह किया और पार्टी के संगठन को और मजबूत करने के लिए कहा गया है और वहां पर सभा करने के लिए भी बात उन्होंने की है। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा आज हुई है। अब उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी की बैठक बुलाएंगे और उसमें और भी कैसे वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चुनाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ की रणनीति वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। आपके इसी जवाब में दो सवाल है। एक तो ये कि कितनी सीटों पर आप लोगों ने सुझाव दिया कि अब 22 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू? अभी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उसका सुझाव नहीं दिया है। अच्छा। लोग जो आए हैं वहाँ से वो उनके सीट पर नीतीश कुमार जी लोकसभा में चुनाव लड़ें, ये लोगों ने कहा। कोई कहा फूलपुर से, कोई कहा मिर्ज़ापुर से, कोई कहा अम्बेडकर नगर से, कोई कहा फतेहपुर से, कोई कहा प्रतापगढ़ से। जो जहाँ के लोग हैं वो लोगों ने अपनी राय रखी है और मुख्यमंत्री जी ने बात सबकी सुनी है और कहा है कि संगठन को धारदार बनाइए, संगठन को आगे बढ़ाइए। हम वहाँ पर सभा करेंगे, आप लोगों को समय देंगे। तो जब समय देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, चुनाव की भी रणनीति पर चर्चा होगी और देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी वहाँ पर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है, चूँकि आपकी सहयोगी पार्टी है आरजेडी, बिहार सरकार में विधायक हैं फतेह बहादुर आरजेडी से, उन्होंने कहा सावित्रीबाई फुले की फ़ोटो लगाइए, लगानी है तो सरस्वती की फ़ोटो ना लगाए। उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की और सिर्फ टिप्पणी में उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने चरित्रहीन बताया है। क्या इस बयान से इत्तेफाक रखती है जेडीयू? देखिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता को, चाहे विधायक हों, एमपी हों, ना हों, किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो किसी के भावना पर, किसी की आत्मा पर ठेस पहुँचे। हम लोगों को सबका सम्मान करना चाहिए। जो सामाजिक राजनीति जीवन में है वो सभी धर्मों का ठीक से सम्मान करें, सभी देवी और देवताओं का सम्मान करें। ये अलग बात है कि जो आप पूजा करना चाहते हैं, जिनकी आराधना करना चाहते हैं आप करें, वो तो निजी राय है, व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन इस तरह के बयान देना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। और जो लोग जानबूझ करके देते हैं उससे वो अपना नुकसान कर रहे हैं और मैं समझता हूँ सार्वजनिक राजनीति जीवन में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्या जेडीयू माफ़ी की मांग भी करेगी? नहीं, जेडीयू तो इसको निंदा करती है, कंडेम करती है और ऐसे शब्दों का चयन नहीं करे जिससे किसी की भावना पर ठेस पहुँचे, इसकी वकालत करती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। तो श्रवण कुमार, जो इस वक्त यूपी के पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है जिसमें चुनाव लड़ने की चर्चा, लेकिन अहम बात जो आरजेडी के विधायक ने कहा उसकी न सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि जेडीयू इससे बयान से किनारा करते हुए नजर आ रही है। सहयोगी श्रीचंद के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।